50 साल पहले हमने चांद के रास्तों का आगाज किया, जिस पगडंडी को हमने रोशन किया, साइंस के अफसानों को काट दिया और हमें वो सब दिखाया जो मुमकिन था। आज हमारी दरियाफ्त करने की काल और भी ज्यादा है। मजीद आगे जाने के लिए हमें ज्यादा फासले और दुरानिये के मिशन को बरकरार रखने के लिए काबिल होना चाहिए। हमें अपनी मंजिलों पर मिलने वाले वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए और इस पर काबू पाना चाहिए। आइसोलेशन, ग्रेविटी और एक्सट्रीम कंडीशन जो पहले कभी भी नहीं थी, ये वो चैलेंजेस हैं जो हमें इंसानियत की हदूद को आगे बढ़ाने के लिए दरपेश हैं। हम 2024 तक चांद पर रहने के लिए जा रहे हैं और इस तरह ये सब सियारे और ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर बड़े भारी पेलोड हासिल करने की सलाहियत शुरू हो जाती है। इसके लिए हम बिल्कुल एक नया रॉकेट डिज़ाइन कर रहे हैं। स्पेस लॉन्च सिस्टम अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट होगा और पैदावार में अज्जा के साथ और मज़ीद जांच में ये निज़ाम गहरे खलाई मशीनों के लिए यूनिक सलाहियत रखता है। हमें एक कैप्सूल की ज़रूरत है जो लॉन्च से इंसानों की मदद कर सकती है, गहरी खला के ज़रिए और ज़मीन पे बाहिफाजत वापस लौट आएंगे। इसके लिए हमने ओरियन बनाया है। ये नासा की अगली नस्ल का इंसानी खलाई कैप्सूल है, चांद के ऑर्बिट से डाटा इस्तेमाल करते हुए जो चांद के प्रॉब्लम्स और उसके ख़तरात को ज़ाहिर करते हैं। हम फ़िलहाल चांद पर उतरने और काम करने के लिए बिल्कुल नया तरीका तैयार कर रहे हैं। साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स और रोबोटिक्स को सतह पर पहुंचाने के लिए अपने कमर्शियल पार्टनर्स को इस्तेमाल करते हैं। हम 2024 में इंसानी मिशन के लिए रास्ता सीधा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तेज़ी से आगे बढ़ें और अपनी इज्तमाई कोशिशों को आगे बढ़ाएं। फिर एक जोश के साथ हम चांद पर इस अंदाज में लौटेंगे जो पहले 50 साल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। हमें ऐसे मून लैंडर्स चाहते हैं जो दोबारा काबिल इस्तेमाल हों, जो चांद की सतह पर कहीं भी उतर सके। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इन्हें चांद के गिर्द रिवॉल्व करके एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से वो रिवॉल्व करें। डीप स्पेस एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन कैप्सूल के लिए एक रास्ता बनने के लिए एक चक्कर लगाने वाला प्लेटफॉर्म, जिसे हम गेटवे कहते हैं। गेटवे की खूबसूरती यह है कि इसे ऑर्बिट्स के दरमियान मुंतकिल किया जा सकता है, जो ज़मीन और चांद के दरमियान ऐसी पोजीशन में बैलेंस मेंटेन करेगा जो इससे भी गहरे स्पेस मिशंस को शुरू करने के लिए एक मिसाल है। 2009 में हमने सीखा कि चांद में लाखों टन पानी की बर्फ मौजूद है। इस बर्फ को पानी के लिए निकाल कर साफ किया जा सकता है। इसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन या रॉकेट के इंजन के लिए हाइड्रोजन में अलग किया जा सकता है। चांद हमें तैयार करने और मार्स और इससे आगे की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी मुनफरिद है। ये वही है जो हम बिल्ड कर रहे हैं, ये वही है जिसकी हम तरबियत कर रहे हैं। ये हम पूरे सोलर सिस्टम में नकल कर सकते हैं। ये इंसानी खलाई तहकीक का अगला बाब हो सकता है। इंसान इस पूरी कोशिश का सबसे नाजुक अंसर है और फिर भी हम इंसानियत के लिए जाते हैं। हम चांद और मार्स पर इल्म और इसकी समझ हासिल करने के लिए और सबके साथ बांटने के लिए चाहते हैं। हम ये जानते हुए जाते हैं कि हमारी कोशिशें ऐसे मौक़े पैदा करेंगी जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता।